पैनल में हमारे साथ में खास मेहमान मिस्टर किशन चौधरी जी केएम यूनिवर्सिटी से मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और जोरदार तालियों के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि स्वागत करें। धन्यवाद साक्षी जी। किशन चौधरी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि केएम यूनिवर्सिटी की शुरुआत कहां से होती है और ये कहां से आता है मोटिव की यूनिवर्सिटी शुरू करनी है? ये 2002 से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा था और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर आज विश्वविद्यालय तक गिरिराज जी की कृपा से बना है। क्योंकि मैं पहले बहुत कम विद्यालय हुआ करते थे और मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, तो मैंने देखा कि बहुत जरूरी है कि पढ़ाई देहात में जरूर होनी चाहिए। शहर में तो हमारी बहन बेटियां पढ़ पाती हैं, लेकिन जो दूर दराज क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, वहां पर बहन बेटियों को पढ़ने के लिए, मेरे भाइयों को पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं था। ये सोच करके मैंने ये स्थापना की। एंड व्हाट डज दिस केएम स्टैंड फॉर? मैं चाहूंगी वो भी आप एक बार भारत 24 के दर्शकों को बताएं। क्या केएम किसके लिए? केएम का नाम भगवान कृष्ण से है, कृष्ण मोहन के नाम से है। केएम पूरा नाम कृष्ण मोहन, तो भगवान कृष्ण नाम पहले है और पिताजी का नाम मोहन है, तो वो दोनों जोड़ दिए हैं। मेरे लिए मेरे पिताजी भी भगवान ही हैं, तो दोनों को भगवान कृष्ण के नाम लिया गया, बाद में पिताजी का नाम लिया। मौजूदा वक्त में कितने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी? करीब 5000 बच्चे वर्तमान में अध्ययनरत हैं और बहुत अच्छा विश्वविद्यालय चल रहा है। क्या कुछ उद्देश्य है? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी खोलने से पहले एक उद्देश्य जरूर रखा है। यस, मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी कोई भी बहन बेटी बिना पढ़े न रहे, इसलिए मैंने पूरे विश्वविद्यालय में जितनी हमारी बहन बेटियां हैं, चाहे पीएचडी करे चाहे ग्रेजुएशन करे, सब कुछ फ्री है उन बच्चियों के लिए। और ऐसे ही मैंने जब हॉस्पिटल खोला था तो मैंने ये सोच के खोला था कि जो हमारे तय है, बीमारियां उम्र के हिसाब से आती हैं, लेकिन खान पीन खराब होने के कारण बीमारियां कुछ उम्र से पहले भी आ जाती हैं। तो मैंने पूरे अपने जनपद में बसें चलती हैं 15-20 मेरे यहाँ से, और पूरे जनपद से जो बीमार लोग हैं उन्हें लेके आती हैं और निःशुल्क में इलाज कराता हूँ। पर डे 40 से 50 ऑपरेशन पर डे होते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, और फिर बाद में छोड़ के वहाँ आते हैं उनको। और जितने ये आश्रम है, हमारे जो माताएं रहती हैं, वृद्धा आश्रम है, सारे मैंने गोद लिए हुए हैं। चाहे वृंदावन के आश्रम हो, चाहे राधा कुंड के आश्रम हो, सारे वृद्धाश्रम मैंने गोद लिए हुए हैं। कोई भी मेरी मातृ शक्ति बीमार होती है, तो कैसी भी बीमारी हो, मैं हर प्रकार का इलाज निःशुल्क कराता हूँ, किसी को नहीं दवाई के बिना रहने देता। और ये काम करने का आइडिया और ये थॉट कहाँ से आया? एक मैं गरीब परिवार में पैदा, मैं जानता हूँ कि बीमारियों में कितना पैसा खर्च होता है, मैं जानता हूँ कि पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होता है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य है फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा। आने वाले 5 सालों की अगर बात की जाए तो आप केएम यूनिवर्सिटी को कहाँ देखते हैं? मैं निरंतर लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि प्रदेश में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। जिस हिसाब से मैं और मेरी टीम पूरी मेहनत कर रही है, मुझे पूर्ण यकीन है। और बियॉन्ड एजुकेशन क्या कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज जो कि स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं? मैं स्टूडेंट के लिए मैं जगह जगह जाकर जागरूकता फैलाता हूँ स्वयं, क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ मथुरा का, तो मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, विद्यालयों से जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, तो प्रत्येक विद्यालय में या जहाँ भी होता हूँ, मैं स्टूडेंट को निश्चित आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और उनमें उत्साह भरता हूँ। कितनी महिला स्टूडेंट्स फिलहाल आपके यूनिवर्सिटी में हैं? क्योंकि महिलाओं के ऊपर आप खासा फोकस लेकर चल रहे हैं। करीब करीब मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से 55% मेरी बहन बेटियां विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। 45% ही लड़के होंगे, मेरे भाई होंगे। चाहे MD-MS हो, चाहे MBBS हो, चाहे जितने यूनिवर्सिटी में अन्य कोर्स हैं, सारे कोर्सों में मेरे यहाँ बहन बेटियां ज्यादा हैं और मेरे छोटे भाई कम हैं। अच्छा, हेल्थ एजुकेशन को लेकर क्या कुछ खास किया जा रहा है? हेल्थ एजुकेशन लेकर के पूरी जागरूकता फैलाई जा रही है कि कैसा खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, टाइम टाइम पे योगा करना चाहिए। योगा सबसे अच्छी चीज है, योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और जो भी बीमारियां आती हैं उसके बारे में बताया जाता है। मैंने पूरे जनपद में 7-8 अब तक मेरी ओपीडियां चल रही हैं। जो MD-MS बच्चे हैं वो जगह जगह जाकर के ओपीडियां खोल रहे हैं, निःशुल्क इलाज दे रहे हैं, और वो जागरूकता फैला रहे हैं कि कैसे खाना पीना रहना है और कैसे बीमारियों से दूर रहना। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हमने मनाया और आपने योग का जिक्र किया। ऐसे में और ज्यादा इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं योग स्वयं भी करता हूँ, और मैंने पूरे जितने भी मेरे जुड़ने वाले कॉलेज वाले हैं, सबसे कह दिया है, सबसे हाथ जोड़ कहता हूँ कि आप सब लोग योग करिए। पहले इस विद्यालयों में PT परेड होती थी, तो योग का ही दूसरा रूप था, लेकिन आजकल वो PT परेड भी बंद हो गई है। जब हम पढ़ते थे तो उसमें PT का एक पीरियड होता था आधा घंटे, तो हम पूरा व्यायाम करते थे।
आजकल वो व्यायाम खत्म हो गया और विद्यालयों ने वो करना बंद कर दिया। मैंने कहा है कि दोबारा से वही पीटी परेड दोबारा से चालू होनी चाहिए जो पहले होती थी। अच्छा, इस बीच क्योंकि यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं, स्टूडेंट्स का भविष्य एक यूनिवर्सिटी से बनता है और इस वक्त मौजूदा वक्त पे सबसे बड़ा मुद्दा नीट का मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? नीट में हालांकि नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। बच्चा बड़ी मेहनत करता है, बच्चे के बड़े सपने होते हैं और वो सपने बच्चे के नहीं होते, बच्चे के माँ बाप के होते हैं। मैं देख रहा था आज सुबह की बातें, 5 बजे मेरी मिसेज ने फोन किया बच्चे को, तो पता वो पढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है, 11वीं क्लास में है, पूरी रात पढ़ा रहा है, 5 बजे तक पढ़ा रहा है, इसलिए पढ़ा है कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है। तो कितनी मेहनत बच्चे करते हैं नीट के लिए कि डॉक्टर बनने का सपना होता है, और ऐसे सपने को कुछ लोग अपने फायदे के लिए, चंद पैसों के लिए तोड़ देते हैं। बहुत ही खराब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग करते हैं और पूरा देश उसको भोगता है, जो कि बहुत गलत। इसके समाधान के लिए अगर सरकार से अपील होगी तो आपके अनुसार वो क्या होगी? सरकार काम कर रही है और अब तो निश्चित है कि कानून भी प्रदेश में भी बन रहा है कि उनके खिलाफ केवल ये नहीं है कि एफआईआर दर्ज होगी, उनके खिलाफ कोई न कोई कानून नया बन के प्रदेश में भी आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि देश में भी बहुत जल्दी कानून बनने वाला है, जिससे कि एक यदि ऐसा काम करेगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा तो जो 4 करने वाले उनके आंख होंगे। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी की सोच लेकर आप आगे बढ़ रहे थे तो इसका विचार जब आया आपको, उसके बाद आपने कैसे फर्स्ट स्टेप रखा, सेकंड स्टेप रखा और कितने साल से लगातार इस कड़ी में काम? मेरे कई सारे कॉलेज चलते हैं, कई सारे कॉलेज चल रहे थे, तो वो विश्वविद्यालय बनाने का तो भाई 2-2.5 साल पहले मैंने सोचा कि ये कई सारे कॉलेज चल रहे हैं। कोई अटल बिहारी वाजपेयी से लखनऊ से एफिलेटेड है, कोई अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलेटेड है, कोई आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो अलग अलग ये एफिलेशन थी, तो मैं कि अपनी यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो अपनी एक छत्र यूनिवर्सिटी से सारे कॉलेज एफिलेटेड हो जाएंगे, इसलिए मैंने विश्वविद्यालय के बारे में सोचा। मेरे कॉलेज थे तब भी बच्चे में फ्री पढ़ाता था, लेकिन आज मैं डंका की चोट पर कह सकता हूँ, चाहे बच्ची पीएचडी करे या एमए एमएससी करे या बीटेक करे, एमबीए करे, वो अच्छी फ्री कर सकते। अच्छा, इस बीच पॉलिटिकली देखा जाए जो कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आई है, सरकार से आपकी क्या कुछ डिमांड होगी, खासतौर पर शिक्षा नीतियों को लेकर? देखिए, शिक्षा के बारे में तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नई शिक्षा नीति बनी गई है। अभी यूजीसी ने निकाल दिया कि साल में 2 बार एडमिशन होंगे। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे को पूरी साल इंतजार करना पड़े, यदि एडमिशन नहीं ले पाया तो अगले 6 महीने बाद पुनः यूनिवर्सिटी में या किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। और मैं यदि मथुरा के बारे में बात करूं तो मथुरा में तो मैं सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि जब मक्का मदीना में पूरा विश्व का मुसलमान जाकर के एक साथ रह सकता है और दर्शन कर सकता है, तो ये तो ब्रज है, ब्रज में क्यों नहीं पुनः सनातनी एक साथ आकर के दर्शन कर सकता? और ये ब्रज में कोई एक मंदिर नहीं है, यहाँ तो कण कण में भगवान है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं हो। पूरा ब्रज ही मंदिर है, पूरा ब्रज ही भगवान के रूप में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा ब्रज बने मेरा कि पूरे विश्व में इस ब्रज का नाम हो और पूरा सनातनी आराम से आके दर्शन करे और यहाँ सेवा का लाभ। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, अगर अभी दें? यूथ से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जीवन मरण के अलावा ऐसी कोई चीज असंभव नहीं है जिसे आप पैदा नहीं कर सकते हो, जिसे हासिल नहीं कर सकते हो। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट सीकर से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट गिवर बनो, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा पीएम के द्वारा दिया जा रहा है, तो ऐसे में आप अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने के लिए कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं बच्चों को मोटिवेशन करता हूं और बच्चों को सारी बात बताता हूं और बच्चे इसमें कर भी रहे हैं और बच्चों में बहुत साहस। चलिए ठीक है किशन चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास पालन में जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां किशन चौधरी के लिए।